अरे यार मेरे को एक बताएगी भिंगरी तू, ये मेरे को बहुत इरिटेट होता है। थिएटर में पब्लिक जोर जोर से बात क्यों करते हैं? क्या हंस क्या रही है? गुस्सा नहीं आ रहा है? गाली दे क्या आई है तू अभी? हाँ, वन ऑफ द रीजंस कल की दूसरी बार देखने का था थिएटर में कि पहले टाइम भी कोई यार बहुत गंदी गंदी गालियां निकली, जोर जोर से बात कर रहे हैं यार। दो ऑफिस से डांडी मार के साले लोग का बॉस को बोल देना चाहिए। चलो, वन ऑफ द रीजंस मेरे को वापस देखने का था कल की, ये टाइम मेरे को लगा थोड़े हफ्ते पास हो गए, शांति में देखेंगे। अरे यार, गुलू गुलू करना है करो, आपस के कपड़े खोलने, एक दूसरे को जोक करना है करो, ठीक है, तुम्हारा रीजन पता है। अरे जोर जोर से बात क्यों करते हो? अरे पीछे लेकिन ये सब करने के लिए इतनी सारी बाकी मूवीज थी, कल की में क्यों आते हो? पता नहीं। और वो पीछे 3 लोग का फोन बजा यार, मेरे लिए यार वापस अभी लगता है साला वापस जाना पड़ेगा, और वापस इस टाइम साला 10 किलोमीटर दूर बैठना पड़ेगा थिएटर में। वैसे भी मुझे दूर बिठा के मेरा गर्दन तुम टेढ़ा कर ही देते हो हर मूवी में। मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ आगे बैठो, आगे कोई नहीं आता है। ये इनका चपड़ चपड़ चालू रहने वाला है यार। एनीवेज, जो भी है, फिर भी मजा आया दूसरी बार देखने को यार। मतलब थोड़ा स्क्रीन छोटा वाला निकला, पहला वाला स्क्रीन बहुत मस्त था, IMAX टाइप बड़ा वाला। ये टाइम थोड़ा छोटे हॉल में किया तो ऐसा लगा यार, बट प्लीज, स्टिल यार क्या मूवी यार, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग पहली बार मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में तो आई वॉज लिटिल बिट ड्राउजी, थक गई थी उस दिन। मूवी देखने का मन था लेकिन पता नहीं, देयर वर पार्ट्स इन द मूवी दैट मेड मी ड्राउजी एंड प्लस फिजिकली आई वॉज टायर्ड। ये सेकेंड टाइम वॉज सो मच फन। ये टाइम मैं थोड़ा डुलकी ले रहा था बीच बीच में। क्यों? सलमान डुलकर को देख के? डुलकर सलमान नाइस सेगवे। नहीं, बट था यार कुछ तो, थोड़ा ऐसा नींद आ रहा था, मे भी ठंडी था, ये था, बारिश था, पता नहीं, थोड़ा ऐसा आ रहा था। मैं फर्स्ट टाइम पे बहुत तो ये 3 था। बार तो सुसु करके आए। अरे कितना यार एसी, मतलब यार इतना एसी, मतलब 10 लोग हैं थिएटर में, और कभी कभी ऐसे भी हुआ है कि 10 लोग हैं थिएटर में, सारे लोग ने एसी बंद कर दिया। पसीने आ रहे मतलब बीच का रखो ना यार, टेम्परेचर कंट्रोल कुछ है नहीं क्या? पैसा ऐसा खर्चा नहीं करते हो क्या तुम लोग? टिकट का प्राइस तो इतना बड़ा बड़ा रखते हो। तो बाहर जाके समोसे रिजेक्ट करके आए। अरे समोसा 200 रुपए का समोसा बेचते हैं यार, तुम लोग 100 रुपए का समोसा भी, शर्म आता है क्या तुम लोग को? थोड़ा भी सोचते हो क्या तुम लोग? क्या 100 रुपए का समोसा बेचते? साला मेरे को भूख भी लगा था लेकिन, तो थोड़ा बहुत उधर भी चला गया। अभी साला उसके लिए वापस थर्ड टाइम नहीं, अभी OTT के लिए। बट है यार, वट एवर इट इज मेंट फॉर टू बी वॉच्ड ऑन एज बिगर स्क्रीन एज पॉसिबल। 50 We have a decently bigger screen at home. It's okay. First thing, जैसे ही मूवी आएगी मैं तो मतलब स्टॉप पॉज करके देखने वाली हूँ थर्ड टाइम भी, तुमको कितना भी इरिटेट हो। मुझे वो याद आया, जब पहली टाइम देखा तभी याद आ गया था मेरे को, जो तू बोली कि एवरी स्टोरी दैट कैन बी टोल्ड इन द वर्ल्ड हैज बीन टोल्ड इन द टेल ऑफ महाभारत। मेरे को वही याद आया देख के। ऑफ कोर्स उसका ऑब्वियस रेफरेंस ही पूरा महाभारत था, बट देन वो इमीडिएटली मेरे को जरा डायलॉग याद आया कि जितना जितना चूस सकते हो तुम लोग, बांट सकते हो, ये सब एक मास्टर कहानी में से तुम लोग निकाल सकते हो। बट वर्ल्ड बिल्डिंग यार, मतलब क्या, मतलब आई नो इतना भी ऐसा नहीं है व्हेन यू कंपेयर टू अदर हॉलीवुड। ऐसे लगता है चना चबाने के हिसाब से ऐसे ही फेंकता है ऐसा मूवीज, आई नो, बट यार मतलब मजा ही आ गया। पहली टाइम मेरे को ज्यादा हुआ, सेकंड टाइम क्योंकि देख लिया था। द वर्ल्ड बिल्डिंग यार, मजा आ गया यार। द अटेंशन टू डिटेल एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट पार्ट, अमिताभ एंड वो थोड़ा एक्स्ट्रा CG लग रहा था जो भी है, बट यार। But do you think, जैसे सब लोग बोल रहे हैं अभिषेक बच्चन should have done the job, ऐसा बोल रहे हैं, मेरे को नहीं पता। तुमको नहीं लगता यंग अश्वत्थामा should have played by अभिषेक? कि बजट में नहीं था उनके? बजट में नहीं था, आई थिंक अभिषेक बच्चन अभी ना बोल देगा। मतलब क्या, जब साले मेरे को कोई साइड रोल मिलता है तभी लोगे, और मैं भी उससे अग्री करता हूं। साइड रोल थोड़ी नहीं है, इट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। अरे क्या, आई मीन आई वुड हैव एंजॉयड, बट ऑफ कोर्स मूवी इज अबाउट मेकिंग मनी। बट आई थिंक इस मूवी में उधर दे पैसे हैड खत्म हो बीन गए। बियॉन्ड द स्टोर। क्या? अरे CGI का पैसा बचता, जितना पैसे CGI में लगा है डेफिनेटली उससे सस्ते में ही आता। आजकल CGI सस्ता रहेगा मेरे को लगता है। हाँ, बट मतलब ठीक है, इट वाज नॉट, जितना लोग एग्जैजरेट कर रहे हैं मुझे तो इतना नहीं लगा। मतलब इट वाज वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग लगा, ठीक है। आई लुक एट इट एज अ 3D रेंडिशन करके मैंने देख लिया, मुझे इतना कुछ बॉदर नहीं किया वो सीन। आई वाज मोर इंटरेस्टेड जो अश्वत्थामा का ओरिजिन स्टोरी था। हाँ, वो ऐसा लग रहा है उधर पैसा खत्म हो गया था। स्टार्टिंग में ही पैसा खत्म हो गया था। जरूरी नहीं है, व्हाट इफ वो एंड में किया रहेगा प्रोडक्शन लाइन में, और स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है। हाँ, तुम तो एक्सपर्ट हो ना। एक्सपर्ट नहीं है मैं। हाँ, सो लेट्स गो वन बाय वन। क्या 1 by 1?
इट्स एन अमेजिंग स्टोरी. इसका इतना बैक स्टोरी है. आई वंडर अगर ये मूवी विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट अगर तुम देखने जाओ तो इज इट दैट एंजॉयबल. विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट मतलब अगर तुमको अगर ये महाभारत का सारी बैक रेफरेंस निकाल दिए, स्टोरीज पता नहीं हो, जितने ज्यादा स्टोरीज पता हो उतने छोटे छोटे नुआंसेस तुमको, छोटे छोटे रेफरेंसेस तुमको हर जगह दिखेंगे. तो मेरा हिस्ट्री बहुत खराब है, तो मेरे पास एक्चुअली कोई बैक स्टोरी नहीं है. तो तुमको कैसा लगा विदाउट एनी बैक स्टोरी मूवी देखते हुए? अच्छा. और आफ्टर देन आई हैव सोड द सीड्स कि इसका बैक स्टोरी ये था, इसका बैक स्टोरी ये था, फिर वो सेकंड टाइम देखते हैं कैसा लगा? हाँ, सेकंड टाइम में फिर वो इंटरेस्ट आता है ना, वो तरीके से देख रहा हूँ. ओके, मैं फर्स्ट टाइम पे मैं बोल रहा हूँ तेरे को, मैं गिनाने चालू करूंगा, तू ऐड करना. तो मेरे को हिस्ट्री में उतना नहीं है, बैक स्टोरीज उतना ये नहीं, थोड़ा बहुत मालूम है. तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था इस, ओके आयरन मैन, अच्छा, ओ ड्यून, ओ ये एप्पल टीवी का रिसेंटली साइलो देखा था, ओके ये पार्ट साइलो. फिर मतलब अरे मैट्रिक्स, अरे ओ वम्पिंग विलो विदाउट द वम्पिंग, That tree, हैरी पॉटर. Shambhala. हाँ, फिर मैं बोला ओ अवतार, ओ वकांडा अंदर घुस रहा है. देन ये तो मतलब और 2-3 आ रहे हैं, अभी याद नहीं आ रहा है मेरे को. तेरे पास भी और 4-5 रेफरेंस. मेरा इट हाँ, वाज हर चीज जैसे वो एलिक्सियर लेके द वे ही काइंड ऑफ राइजेस, इट वाज सो मच लाइक वोल्डेमॉर्ट. फिर वो हाँ. जो ट्यूब्स उसके साथ कनेक्टेड थे, मैट्रिक्स, चुप मैट्रिक्स, चुप चुप चुप. हर चीज मतलब काफी सारी चीजें. ऐसा लग रहा था कि ये देखा हुआ ये यहाँ से आया है. फिर वो आयरन मैन का विलन जैसा, फिर ट्रांसफॉर्मर, हाँ फिर ऑफ कोर्स लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, गैंडल्फ अंकल. हाँ, यस. तो वो तो उसी पे मॉडल्ड है वो. तो हाँ, मतलब मेरे दिमाग में ये सब चल रहा था कि आ रहा था ये था. क्यों मालूम है? फर्स्ट हाफ तक. सेकेंड हाफ से देन आई गॉट इनटू द स्टोरी, द वे यू आर पोर्ट्रेइंग. मैं ले रहा है तेरा बैक स्टोरी, ले रहा है तू जैसा बिल्ड कर रहा है. एंड आई थिंक फर्स्ट हाफ तक मेरे को ये हो रहा था क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्क्रीन वाज टेकन बाय द माय वर्जन ऑफ कार्तिक आर्यन, प्रभास. अच्छा, प्रभास. मतलब मेरे को बोर कर दिया. मेरा बीच में चालू था कि अरे यार, जस्ट बिफोर इंटरवल द मूवी पिक्ड अप फॉर मी. दैट फॉर मी रियलाइज कि मैं वो रियलाइज किया कि प्रभास ना खुद पे, मेरे लिए तो मूवी नहीं उठा सकता है. शायद तेलुगु स्टेट्स के लिए वो पागल आदमी रहेगा, मेरे लिए नहीं है. उसको आजू बाजू और 10 लोग लगते हैं तब जाके. बाहुबली उसके वजह से हिट नहीं हुआ है, बिकॉज राणा दुर्गावती है, रम्या है, बाकी लोग है, स्टोरी वो है. तो मैं हमेशा बोलती हूँ, जितना स्ट्रांग तुम्हारा विलन, जितना इंटरेस्टिंग तुम्हारा विलन, उतना तुम्हारा हीरो स्टैंड आउट होगा. मेरे लिए तो हीरो अमिताभ बच्चन है. ऑफ कोर्स ही इज, बट माय पॉइंट इज यू नीड दैट कॉन्ट्रास्ट. तो ठीक है, दैट्स ओके. वो उसका प्रॉब्लम क्या है ना, सी ही थ्राइव्स ऑन, वो कॉफी विद करण में भी आया था बहुत साल पहले, वो बाहुबली के टाइम. वो उसका एक ऐसा एक है Lazy attitude. लेजी. बट मेरे को Laid ना back. वो ना लेड बैक स्क्रीन पे अगर तुम वो कैरेक्टर वैसा दिखा रहे हो ना, तो एक एलिगेंस होता है जो तुमको ऐसा तुमको मालूम है. अभी अपन को रिव्यू देखा तो उसमें लेड बैक बोला तो मुझे ये याद आता है अजय देवगन. ही इज लेड बैक एट द सेम टाइम ही इज. प्रेजेंस है ना. हाँ. इसका लेजी लगा मेरे को. अरे यार हिल ना यार, स्क्रीन प्ले ना बोर कर रहा है तू. उसमें द ओनली सेविंग ग्रेस वाज, व्हिच बाय द वे इज माय फेवरेट कैरेक्टर ऑफ द मूवी, एग बुर्जी. यस, बुर्जी. मेरे वो उसका बैंटर के वजह से उसके साथ मेरे को मतलब ठीक है, वो क्या बोर कर रहा है यार. 2 टाइम सीन में वो फाइट सीन लंबा चल गया. ओके, फर्स्ट टाइम मैंने जब देखा था मुझे लिटरली मतलब I literally wanted to go out, take a walk and come back. But of course I didn't want to miss any scene. But second time पता नहीं मुझे इतना ज्यादा इरिटेटिंग नहीं लगा. मतलब ठीक है, शायद देखा हुआ था तो मुझे पता था अच्छा यहाँ पे आके खत्म हो जाएगा, चल आगे बढ़. इरिटेटिंग नहीं यार, मेरे को ऐसा लगा क्या मूवी है. अरे मूवी आगे बढ़ नहीं रहा था मेरे लिए. वो जब फिर वो दीपिका पादुकोण और फिर वो सब गांडी वांडी और कल्कि जाग, अपना सॉरी कल्कि बोल रहा हूँ मैं, अश्वत्थामा जाग गया. अरे यार राया, वो लड़की इज मोर इंटरेस्टिंग देन प्रभास. आई एम सॉरी, मतलब यार कुछ तो चल रहा है, मतलब लोग कुछ कर रहे हैं. ये इसको ऐसा लग रहा है कि ये एक्टिंग कर रहा है. अरे तेरे मुंह से पहले गुटखा निकाल यार बात करते हो. तो फिर क्लियरली बात करो, चालू पता नहीं, ऐसा लगता है उसका हिंदी वॉइस ओवर उसी ने किया है. अरे वो क्यों करते हैं पता नहीं मेरे को. एक लाओ ना, एक अच्छा डिक्शन वाला, एक अच्छा ये टर्म्स फेक कराओ, अच्छा क्लियरली उसका बॉडी टाइप मैच करे वैसे एक वॉइस एक्टर लेके आओ ना यार. ये पता नहीं क्यों करते हैं. ये हिंदुस्तानी 2 में भी वही प्रॉब्लम था कमल हसन के साथ. एनीवे, तो हाँ ठीक है, बट बारिंग दैट पार्ट, सी आगे भी आया हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ. जब स्क्रीन पे आ रहा है फॉल्टर हो रहा है, बट जब वो स्टोरी का पार्ट हो गया. सो वो फॉल्टर नहीं हो रहा है. मे बी इट इज द ऑडियंस, द टेम्परामेंट, ये सारी चीजें. ऐसा लग रहा है मतलब ऑफ कोर्स इट्स अ पैन इंडिया प्रोजेक्ट, तो हर किसी को केटर करने की कोशिश की है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं साउथ इंडियन डायरेक्टर्स को ऐसा लगता है कि दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. दैट बैंटर आई नेवर रियली एंजॉयड. जिस तरीके से एटलीस्ट हिंदी डब्ड वर्जन में दिखाते हैं, देर इज सम कैरेक्टर इन लक्ष्मीकांत बेर्डे's वॉइस, स्क्रीचिंग, डायलॉग्स भी समझ में नहीं आ रहे, बट इट इज जस्ट लाउड ओवर द टॉप एंड कुछ भी चल रहा है. तो दिस इज हिंदुस्तानी. that is very entertaining in Tamil. Maybe that Tamil version in the language it It may be is.
बट इवन इन तमिल व्हेन आई वॉच इट, इट्स नॉट रियली अरे बिकॉज इंटरटेनिंग. मतलब ऐसा लगता है somebody is screeching in your ears and just कुछ भी चल रहा है, बहुत ही ऐसा. वन वर्ड इज टैकी रे. हाँ, तो ठीक है. पहले बार मैंने जब देखा था तो मुझे बहुत ज्यादा उससे इरिटेशन हो रही थी, प्रभास से? बट प्रभास से एंड ओवरऑल. बट सेकेंड टाइम ठीक है, आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन सेकेंड वॉच कि मैं उसके नुआंसेस को पकड़ूं. तो उसका जो नाम दिया था भैरवा, भैरवा इज बेसिकली शिवा. शिवा की कृष्ण. भैरवा इज शिवा, काल भैरवा इज एक्सक्यूज शिवा. माय इग्नोरेंस. हाँ, तो एक जगह पे उसको काल भैरवा कर दिया, फिर आगे जाके उसको कर्ण डिपिक्ट कर दिया, फिर उसके रेफरेंसेस दिए कि हाउ जनरस ही इज एंड हिज ऑब्सेशन विथ द कॉम्प्लेक्स. इट इज द सेम काइंड ऑफ ऑब्सेशन कर्ण हैड अबाउट the overall, the Rajgharana and all that, because he never felt belong to where he was. मतलब उसका जो story था, he was a Sarthi Putra, so he was very happy. He used to love his mom and dad and his surroundings, but he felt very misplaced, because अभी जैसे, I know I am digressing a lot, but that is one of the most powerful and most interesting character of Mahabharata. So he was born with Kavach Kundal and certain physical prowess, and he was just a huge misfit in the overall hierarchy. तो उसका हमेशा ऑब्सेशन था कि आई डोंट बिलोंग हियर. उसको अंदर से था कि मैं क्षत्रिय हूँ और मुझे यहाँ होना चाहिए. एंड देन ही मेट दुर्योधन एंड ऑल दोज थिंग्स हैपेंड. सो वो मुझे नहीं आया प्रभास से. अगर वो कर्ण है तो मुझे वो नहीं आया. इवन दो दे ट्राइड गिविंग रेफरेंसेस कि वो कितना जेनरस है, बाद में उसके कवच कुंडल दिखाए, उसका स्टार्टिंग का भी जो कॉस्ट्यूम था, इट हैड दैट काइंड ऑफ कवच टाइप ऑफ थिंग्स. एंड उसका जो कुंडल है, कुंडल इज इयरिंग, तो जो बाद में दिखाया. सो एक लार्जर देन लाइफ एक ऐसा स्टैचर होना चाहिए, फिजिकली होना चाहिए, वो मुझे नहीं दिखा प्रभास से. तो पहले उसको भैरवा बोला, फिर ना भैरवा में दिखा. भैरवा इज अगेन, इट्स लाइक द काल भैरवा इज द प्रोटेक्टर ऑफ द सिटी एंड ही वॉज द फियर्स अवतार ऑफ शिवा. वो आया ना कर्ण आया. तो प्रभास, नथिंग अगेंस्ट हिम, बट पता नहीं, मजा नहीं आ रहा था. मतलब समवेयर ही वॉज फॉलिंग शॉर्ट, बट नॉट कार्तिक आर्यन शॉर्ट. He was still more palatable than Kartik Aaryan. Kartik Aaryan was good in Chandu Champion anyways. Then second thing, of course, Bujji I like. Wait, before you go, is it Karan? Is it Karn? Is it Karna? So, it is, the actual word is Karn. 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 No. Karn. 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 रात है बीच में, But then उसका हर लैंग्वेज में अपना उसका असिमुलेशन होता है. जिस लैंग्वेज में जो इन्वेंट्री है उसके हिसाब से कोई करंट कहता है, कोई करंट कहता है, कोई करंट कहता है. दैट्स ओके, दैट डजंट मैटर. तो एक तो वो मुझे लगा. अश्वत्थामा का स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है. मतलब आज भी कहते हैं अश्वत्थामा इज स्टिल रोमिंग अराउंड अमंगस्ट अस. क्या अपना नेताजी का कॉन्स्पिरेसी जैसा? वो ऐसे नहीं है, बट इट इज अ माइथोलॉजिकल स्टोरी अबाउट अश्वत्थामा दैट ही गॉट लाइक अ कर्स एंड वरदान एट द सेम टाइम दैट ही विल नॉट डाई. एंड कृष्णा ने उसका ये निकाल दिया था, मनी निकाल दिया था. अच्छा, स्टोरीज में हमेशा उसको पर्ल कहा गया है, बट इसमें द स्टोन नहीं, पर्ल मोती बोला गया है. और इसमें वो स्टोन है विच अगेन लुक्स. अरे यार, कौन सा मूवी है? फिलोसोफर स्टोन? नहीं, वो कोई नहीं रहा. एंड गेम क्या था वो? हाँ, ओ दो मूवी रेफरेंस याद आ गया. एंड गेम से बोला वो इन्फिनिटी स्टोन. यस, इन्फिनिटी. दो आया. एवेंजर्स, थैनोस है इसमें, थैनोस का रेफरेंस है. और वर्ल्ड बिल्डिंग में मेरे को मैड मैक्स आफ्टर ड्यून, मतलब ये दोनों ये आए. हाँ, तू कुछ बोल रही थी. तो वो पर्ल है और इसमें वो स्टोन है. एंड द वे, सो अगेन बहुत लोगों ने उसका सीन टू सीन ये दिखाया है. तो अश्वत्थामा की स्टोरी का उसका एक अलग ही मूवी बन सकता है. अश्वत्थामा पता नहीं, मतलब इन माई हेड व्हेनेवर आई इमेजिन महाभारत, आई ऑलवेज लुक्ड एट अमिताभ एज भीष्मा. बट ठीक है. हाँ, वो जब वो एरो वाला दिखा है स्टार्टिंग में सीन में, वो एरो पे लेटा है, तो मैं वही बोला ना, प्लीज एक्सक्यूज माय इग्नोरेंस, मेरा हिस्ट्री इतना स्ट्रांग नहीं है, तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है. तो मेरे को लगा, एक तो पहली बात मेरे को पता नहीं था कि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का बेटा है. मेरे को अश्वत्थामा एक घोड़े का नाम है उतना पता है. तो इसलिए बोला पीछे से वो घोड़ा आता है. अरे उसका नाम अश्वत्थामा है. अश्व मीन्स घोड़ा, इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है. हो सकता है. तो मेरे को लगा जो भीष्म का शॉट दिखा है, बोला अरे अच्छा अमिताभ बच्चन जागेगा अभी इसमें से. तो फिर देखा तो अरे ये कोई और यहाँ वो, बट इसमें तो फिर फाइनली ट्रांसफॉर्म होकर अश्वत्थामा, मेरे को तो गैंडल्फ लगा पूरा पिक्चर में. बट अच्छा, अश्वत्थामा के बारे में ये मेरे को पूछने का था. अश्वत्थामा क्या बताया? द्रोणाचार्य
का बेटा था। पुत्र है, बराबर। द्रोणाचार्य तो पांडवों के साथ था, तो अश्वत्थामा ये साइड कैसे आ गया? बिकॉज ही वॉज फ्रेंड्स विथ दुर्योधन, सो Why? जैसे कर्ण का सिचुएशन था कि ही ऑलवेज फेल्ट कि जहाँ पे वो है वो नहीं है, ही डिजर्व्स मोर, वैसे ही अश्वत्थामा का भी स्टोरी है दैट इन चाइल्डहुड उसको आटे का पानी पिला के मम्मी बोलती थी कि ये दूध है, मतलब दे कम फ्रॉम वेरी डायर पॉवर्टी से निकल के आता है। जब द्रोणाचार्य पांडवस को सिखा रहे थे तो इट वॉज अ गुरुकुल, बट ही वॉज not really, even though he was Guruputra, he was not really given the same preference, same training. तो उसको हमेशा कहीं पे ऐसे लगता था कि it is unfair. And in that thing, he was drawn towards Karna and Duryodhan, and that's why he decided to fight with them. तो वो लोग ने मूवी में दिखाया कि ये दोनों मतलब मित्र, बोला वो बीच में, मित्र बोलता, कैसे हो मित्र? तो अच्छा, तो दे आर काइंड ऑफ द सेम एज ग्रुप, बट ये बुढ़ा हो गया है और प्रभास is, But he is not dead after Mahabharat. Prabhas is shown as a reincarnation. but if he is not dead, he should not be shown getting old also, na? क्या? Ashwatthama, if he is not dead, you should not be showing him getting old also. Whenever he was given the curse, he should be the same person. ऐसे नहीं होता है. वैसे तो एक्चुअली देखा तो उसको ज्यादा दिखाया नहीं है, थोड़ा दाढ़ी वाड़ी में दिखा के, थोड़ा वो मम्मी 3 मम्मी 4 टाइप बैंडेज डाल के दिखाया है. एक्चुअली यू डोंट रियली नो. So when he gets his stone back, he gets little bit of better. Like उससे पहले उसको हमेशा ऐसे deteriorated और क्या बोले पट्टियों में. So that is how the story goes. That he is in terrible physical condition and he is roaming around. और भी कुछ उसके बारे में myths है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए. But I was really impressed by this inclusion of Ashwatthama because these are the least discussed stories in तो Mahabharata. is Deepika standing for someone in the series? मतलब is she standing as So I mean, जैसे कौशल्या थी, जैसे देवकी थी, वैसे she is going to give the birth to the new god. अच्छा, मतलब But one of ऐसा the कुछ mothers रेफरेंस नहीं है सुमति या ऐसे किसी हो नाम का सकता है ना, रेफरेंस वो नहीं है. जानबूझ के सुमति क्यों यूज किया वो लोग ने? कुछ भी नाम रख सकते हो थे. सकता है, और या तो कोई पता नहीं, आई एम नॉट अवेयर ऑफ सच By the way, रेफरेंसेस, it's- बट वो चंबाला संबाला ये सब रेफरेंसेस है वेयर कल्की इज बॉर्न. हाँ तो लेकिन एक मिनट, कल्कि इज बॉर्न, कल्कि लड़का है कि लड़की है? दैट इज नॉट, इट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, बट ऑब्वियसली बीइंग कल्कि वो बच्चे का नाम होने वाला है हाँ. क्या? मेरे को कंटिन्यूसली लग रहा था so there कल्कि is वो मम्मी कली का नाम है. and there is कल्की. कली कौन है? सो कली इज जैसे पुराने जमाने में ऐसा था कि बेस्ड ऑन व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी और कल्चर ऑफ द सोसाइटी, वो 4 युग बोलते हैं. एक तो सत्य युग जिसमें एवरीथिंग इज हंकी डोरी, एवरीबडी इज वेरी पायस एंड राइचियस. देन देर इज त्रेता युग, देर इज द्वापर युग, एंड सबसे लास्ट में कलयुग वेयर एवरीबडी इज लाइक गोज टू द डॉग्स. तो कली इज बेसिकली ये सारी चीजें हैं, बट कली बिकम्स पावरफुल बिकॉज लोगों के व्यवहार की वजह से उसको पावर मिलता है. बिकॉज ऑफ इलविल ऑफ और मिसबिहेवियर ऑफ द पीपल ही गेट्स पावर. सो ही इज द कली इज अ पावरफुल. पर्सन. सो उसको पर्सोनिफाई कर दिया, ये युग है उसका, ऐसे बोलते वो है क्या? कमल हसन It's है the क्या? time. कौन है? उसका नाम क्या है? पता नहीं, दैट इज नॉट यास्किन. यास्किन आइसक्रीम का नाम लगता है सीरियसली. यास्किन, एक यास्किन देना, चॉकलेट फ्लेवर. हाँ, तो कली युग, तो कली का युग, सत्य का युग. यस. अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, सो कली को खत्म करने के लिए कल्कि आने वाला है. इसलिए It's the बार story. बार वो लोग कल के लिए कर रहा है. हाँ. कितने बार किए वो कल के लिए? इट इज लाइक मोगैम्बो खुशुआ टाइप करते हैं लोग, कल के लिए. और फिर बोला कल के लिए, और मूवी का नाम कल की, और बच्चा जो आने वाला है वो भी कल की. मतलब उसमें भी कोई धागा बांध रहे हैं वो लोग किधर. हो सकता है ना कल काफी के कुछ लिए. रेफरेंसेस कल के दिए थे. लिए. अभी जैसे मूविंग ऑन, मूवी स्टार्ट्स विद इंट्रोडक्शन प्रभास. वो जो मूर्ति दिखाई है दैट इज अगेन वेरी फेमस. कौन सी मूर्ति? वो छोटी सी मूर्ति दिखाता है ना, ये मेरी हाँ. है. सो अगेन वो सारी चीजें एक्चुअल माइथोलॉजी से ली है. दैट इज हाउ द स्टैच्यू ऑफ कल्कि इज ऑलवेज शोन. एंड तो ये अच्छा, अभी 4 युग है बेसिकली. ये लोग ने ये बताया कि ये स्टोरी कलयुग में सेट है, कलयुग आ चुका है, हाँ. बराबर. एंड दे हैव डेलिबरेटली शोन कि 6000 इयर्स लेटर वो बाकी 3 युग छोड़ दो, ये कलयुग आ गया. कलयुग का ये सो स्टोरी है. बेसिकली ऐसा लग रहा है कि मतलब मुझे भी इसके अंदर क्लैरिटी नहीं है, बट दिस सीम्स लाइक अ सर्कुलर युग है कि कली युग जाएगा, फिर सत्य युग आएगा, विच इज सपोज टू बी द बेस्ट प्लेस टू बी. अच्छी सारी चीजें अच्छी होंगी उसमें, सब लोग खुशहाल रहेंगे. तो सत्य युग इज ट्रीटेड एज द बेस्ट युग टू बी इन. कॉम्प्लेक्स सत्ययुग ही है ना. तो सत्युग थोड़ी है, इट इज अनफेयर ना.
It is only two people who are Rich become rich, poor become poorer, and middle class stays where they are. whatever. Okay. Anyways, हाँ तो अच्छा. सो इट इज अ Complex, yes. सर्कुलर थिंग. तो कलयुग जाएगा तो फिर सतयुग आएगा. तो उसके लिए कल्कि का कली को मारना इम्पोर्टेंट है. तो कल की कौन से जेंडर में आएगा वो क्लियर नहीं है. बट इन काइंड ऑफ माइथोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन इट इज ऑब्वियसली विष्णु होता है विच इज मेल. हो सकता है यहाँ पे कुछ क्रिएटिव लिबर्टीज लेके उसको लड़की के क्रिएटिव लिबर्टीज तो लिया ही ना. इट इज जस्ट टेकिंग महाभारत एज अ रेफरेंस एंड फिर उसने ड्यून टाइप लैंडस्केप बना, ये किया है, वो किया है, मैड मैक्स टाइप ये किया है. दैट कॉम्प्लेक्स फील्स लाइक नोआज आर्क. हाँ वो यार कॉम्प्लेक्स में यार अंदर बीच कैसे आया. इन्वर्टेड पिरामिड है, बीच कैसे आ गया अंदर. तो हो सकता है दैट इन्वर्टेड पिरामिड इज जस्ट लाइक अ डोर और एंट्री वे टू द अनदर वर्ल्ड. या तो उतना दूर तक का सोचा नहीं है बोलते. आई एम श्योर उसका आगे दिखाएंगे. बट yeah, the visuals were really good. I really like the use of mythological चीजें जो पुष्पक विमान जैसे उड़ने का, the floating devices, फिर वो जो एलिवेटर ऐसा उठ के उसके हाथ में जाके it connects to the. अरे वो एलिवेटर शॉट मेरे को बहुत पसंद. एक्चुअली उसका भी मेरे पास एक मूवी रेफरेंस आ रहा है बट ध्यान में नहीं है. हाँ मेरे को लिफ्ट बहुत पसंद है. फिर मेरे को दिखा ये लिफ्ट मैन है क्या अंकल. उधर ही खड़ा था यार हाथ पे. फिर वो ऐसा इतना एलाबरेटली ऐसा उंगली ये करता है फिर ऊपर जाके ये जाता है. तो ठीक है. मुझे पहली बार ऐसे लगा कि प्रभास का बहुत ज्यादा लंबा हो गया, बहुत ज्यादा बोरिंग हो गया. आई लाइक उसका जो स्टार्टिंग का बीजीएम उसने दिया था, कुछ म्यूजिक बजा उसमें. फिर सडनली इट काइंड ऑफ क्या ऐसा था लगा गाना? कि इट वाज उन्होंने एनिमल से इंस्पायर होके किया ऐसा लगा. हाँ सेम लगा ना वो म्यूजिक. एग्जैक्ट सेम लगा. बेसिकली इसने थैंक्स संजीव वांगा रेड्डी है क्या स्टार्टिंग मूवी में. वो बोले दे देना यार बीजीएम हम लोग इधर भी यूज कर लेते हैं. हाँ. हो सकता है वो गाना क्या था यार कुछ भी. नहीं, द श्लोका इट हैड अ मीनिंग एंड उसका वही मैं बोल रही हूँ ना. थर्ड टाइम देखूंगी तो ये सारे डिटेलिंग में मैं जाऊंगी. हाँ मतलब बट सेकेंड टाइम बेसिकली मुझे थोड़ा लेस इरिटेटिंग लगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. मुझे वो विलन ज्यादा मजा नहीं कौन सा आया. वाला बॉब बिस्वास बॉब वाला. बिस्वास. व्हाट इज हिज नेम? आई फॉरगॉट. उसका नाम मेरे को भी याद नहीं आता. एंड आई बॉब डोंट बिस्वास ही नो हु बोलता इज हूँ. ही इन द स्कीम ऑफ महाभारता. जरूरी नहीं है ना सब लोग होने चाहिए. हाँ बट आई एम श्योर उससे मिलता जुलता कोई कैरेक्टर होगा. बट पता नहीं, मजा नहीं आया. नहीं, दुशासन के पीछे क्यों पड़े हो तुम? अरे दुश्शासन ही वॉज नॉट दैट बैड एज पोर्ट्रेट. इनसिग्निफिकेंट. इनसिग्निफिकेंट से ज्यादा ही वांटेड टू सपोर्ट हिज ब्रदर. या व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? एनीवेज, फिर वो जो उसका बैक स्टोरी दिया भैरवा का कि हाउ ही वाज पिक्ड अप. अगेन वहां पे भी कर्ण के रेफरेंस है. ही वाज कुंती ने उसको बास्केट में बहा दिया था बिकॉज शी वाज कुंवारी माता थी तो शी डिड नॉट वांट. वो उसमें भी चूल था ना कि आई वांट टू नो वेदर द उसको जो बूंद मिला है दैट एक्चुअली वर्क्स और नॉट. सूर्यदेव. तो सूर्यदेव को बुला के देन शी. तो ये पिक्चर में भी था क्या. क्या? नहीं, इतना बैक स्टोरी नहीं था बट हिंट्स एंड रेफरेंसेस थे कि उसको बास्केट में ये एंड देन हिज ऑब्सेशन विद द कार्स, ड्राइविंग एंड ऑल, बाउंटी हंटर, वो सब एस्पेक्ट्स उसमें डाले. एंड द वे ही इज जनरस. ये ले मेरे पॉइंट्स ले ले, ये मेरे यूनिट्स ले ले, ऑल दैट. हाँ वो मेरे को समझा ही नहीं. साला पैसा नहीं है उसके पास, यूनिट्स लेते रहे, सर्वाइव कैसे करे इधर. उसको रेंट नहीं दे रहा तो है. बाउंटी हंटर है ना, उसका कुछ होगा. वो बेसिकली ऐसे ही दिखा है कि वो बहुत जनरस है एंड ही डजंट केयर टू मच अबाउट मनी. दैट इज हाउ ही वाज. उसको जो मांगा दे दिया. उसका ही मिसयूज करके लास्ट में कुंती ने उसके कवच कुंडल मांगे फॉर अर्जुन एंड उसने दे दिया. एंड दैट इज हाउ ही डिड नॉट लूज. बिकॉज ऑफ दैट देयर वाज येट अनदर कर्स कि जब तुमको सबसे ज्यादा जरूरत होगी तो उसका रथ का पहिया धस जाता है जमीन में. इट्स अ लॉन्ग स्टोरी. बट सो उससे मेरे को वो सीन याद आया. अर्जुन और रथ बोली तू. छोटा सीक्वेंस था, बहुत छोटा सीक्वेंस था बट मेरे को बहुत मजा आया. मेरे को पहले से अर्जुन पसंद नहीं है. बहुत एरोगेंट लगता है, अपने आप को बहुत ज्यादा समझता है. वो जब वो दिखा है वो आता है अश्वत्थामा को बचाने और फिर वो इसको मारता है. फिर बोलता देखा क्या मैंने इतना मेरा सिर्फ दो कदम पीछे चला गया रात, उसका 10 कदम. और जो फिर वो कृष्णा जो एक्सप्लेनेशन देता है, वो जो फील आता है ना कि करण एक्चुअली कितना पावरफुल है, वो बहुत वो सही पता लगा. नहीं, मुझे ऐसे लगता है बहुत अंडररेटेड कैरेक्टर है. बी आर चोपड़ा के महाभारत नहीं, सॉरी, बी आर चोपड़ा का ही था ना महाभारत. हाँ, रामानंद सागर का रामायण था. तो बी आर चोपड़ा के महाभारत देख के उसको इतना कुछ मेन कैरेक्टर नहीं दिया है या क्या बोलते हैं, एम्फेसिस नहीं दिया है उसका बैक स्टोरी एंड ऑल. बट इफ यू एक्चुअली रीड, जो मैंने हमेशा बोलती रहती हूँ, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट मृत्युंजय, उसमें जो उसका पर्सोनिफिकेशन दिया है एंड जो उसका कैरेक्टर आर्क है, उसका जो साइकी है, वो व्हाट ही गोज थ्रू, इट्स वेरी टचिंग. ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर ऑफ माइन, हिम एंड दुर्योधन. मुझे सबसे फेयरेस्ट कैरेक्टर लगते हैं वो महाभारत में. दे आर द ओनली
ट्रू ह्यूमन कैरेक्टर्स ऐसा मुझे लगता है. फेरिस से ज्यादा दे आर रियल. They are real and they are Fakeness नहीं है. very you want to root for them, your heart goes to them. बाकी बहुत सारे क्या बोलते हैं, बहुत बार ऐसे होता है ना कि हीरो बहुत अच्छा पॉलिश करके दिखाते हैं बट दे आर ट्रू एसहोल्स. अर्जुन ने अपने फायदे के लिए क्या क्या करवाया, एकलव्य का अंगूठा कटवाया, ये करवाया, वो बहुत करवाया. गुस्सा है He मेरे को was स्टोरी में. मेरे को so many times when they were arrogant, they were assholes. He projected his wife as मैं जीत के लाया हुआ and all that. वो कुंती ने बोला आप पांचों आपस में बांट लो. So they were never really like genuinely clean and very great characters. They had flaws, but why they were always shown as heroes. क्या है, युधिष्ठिर अपने वाइफ को बेट करता है इन द गेम ऑफ जुआ. ही वॉज अ एडिक्टिव जुआरी. वो सलमान डुलकर जब उसको गैम्बलिंग में खो देता है, मुझे उसी का क्या वो रेफरेंस युधिष्ठिर है? आई डोंट नो बट ही इज द ओनली वन हु डिड दैट. ही लॉस्ट इट टू. उससे सलमान सो डुलकर. बेसिकली ये कैरेक्टर्स ग्रे कैरेक्टर्स है लेकिन उनको हमेशा दे आर पोर्ट्रेड, पांडवास आर पोर्ट्रेड एज हीरोज. तो उससे मेरे को डुलकर से तू बोली तो याद है वो गैम्बलिंग से. सी आई मिस दैट रेफरेंस में. वो गैम्बलिंग मेरे दिमाग में ही नहीं आया. डुलकर सलमान, मृणाल यादव क्या मृणाल उसका पूरा नाम, जर्सी में जो थी हीरोइन, वो तो मर गई. लेकिन फिर और कौन मुझे जो लगता है लोग कम उसका भी आया है ना, सिग्निफिकेंस रहेगा और बड़े बैक एक्टर्स स्टोरी हैं. रहेगा. ऑफ कोर्स विजय देवरकोंडा को अर्जुन करके तुम छोड़ने वाले हो, मतलब सेकंड पार्ट में या थर्ड पार्ट में. कमल हसन ऑफ कोर्स मालूम है तुमको कि ये सेकंड पार्ट में छाने वाला है. मुझे लग रहा है ये लोग जो ऐसे छोटे छोटे बिट्स में आए ना, ये लोग थोड़ा और बड़े बिट्स में, बिकॉज दीज आर बिग एक्टर्स, डिसेंटली बिग एक्टर्स. ऐसे ही तुम लोग छोड़ोगे नहीं. एंड आई एम एक्चुअली इंटरेस्टेड फॉर दैट. विजय देवरकोंडा वाज अ सरप्राइज. एंड ऑफ कोर्स द मेन वन, अंकल को तो फुल इसमें ही रखा है, डार्कनेस में. मुझे लगता है कृष्णा कि वो कौन है? विक्रम है. कौन आई विल बी वेरी हैप्पी. अपरिचित विक्रम. हाँ, नहीं, मुझे अरे यार, शाहरुख खान मत बोलना. मैं बोल रहा हूँ शाहरुख खान है. होगा तो मजा आएगा. जानबूझ के आवाज भी अलग किया है. मैं बोल रहा हूँ शाहरुख खान है. और भी कुछ कुछ छोटे छोटे रेफरेंसेस हैं. हाँ, तो मैं वो रेफरेंस की बात कर रही थी. तो छोटी छोटी रेफरेंस है. इवन दो जो पौधा दिखाया है, द पेड़ दिखाया है और उसका जो अंकुर दिखाया है, दैट इज नॉट एग्जैक्टली तुलसी. बट महाभारत में एक कहानी थी कि कृष्णा की वाइफ सत्यभामा शी गेट्स एरोगेंट एंड शी वांटेड टू शो दैट आई लव यू द मोस्ट. तो वो एक उसका तुला भार रखती है और उसमें क्या होता है? वे सेम अमाउंट ऑफ सोना एंड डिस्ट्रीब्यूट. अच्छा. तो उसके पास जितना सोना है वो इतना सोना डाल रही है अगेंस्ट कृष्णा, इतना वेट डालती है, सब करती है बट वो हिलता भी नहीं है. एंड देन रुक्मिणी कम्स एंड पुट छोटा पत्ता इन दैट. तो वो जो पत्ता गिर के इट रोल्स द धनुष टू करना, वो सीन मुझे वैसा लगा कि लाइक वो जो बटरफ्लाई इफेक्ट होता है ना, कि छोटा सा कुछ इंस्टेंस होके. तो क्रिएटिव लिबर्टीज लिया है मतलब. हाँ, बट ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस हैं जो शायद मैं थर्ड टाइम देखूंगी. बहुत सारी चीजें मुझे दोबारा देखनी थी रिवाइंड करके, जो मिस हो गई, जो मुझे लगता है थर्ड टाइम वॉच में आ जाएगा. वो 2 बार तो फ्लो तोड़ना भी पड़ा जब तक वो गाली देना पड़ा. ये लोग बात कर रहे थे. एनीवेज, वो पौधे का सीन वो एक 2 बार आया फ्लैशबैक में. वो अंकल बैटलफील्ड पे एक पौधे पे पैर रखता है. हाँ, आई डोंट नो वेदर दैट इज, मतलब ऑफ ऑल द प्लेसेस उधर क्यों तूने पौधा दिखा वो दिया सिर्फ है? दिखाना था उसको कि कलयुग इतना आ रहा है. कलयुग से ज्यादा इतना ब्लडी है. तो वो जब पैर उठाता है तो उसके वो खून से भरा कीचड़ एंड ऑल. It's for effect. इट्स फॉर इफेक्ट. एंड देन उससे पहले सीन में ही यूज दैट दर्भा टू बेसिकली ब्रह्मास्त्र. अभी के लिए यू कैन से इट्स अ न्यूक्लियर वेपन. तो उस हर किसी के पास नहीं होता था. तो दीज आर फ्यू पीपल who had ब्रह्मास्त्र and he used his ब्रह्मास्त्र to kill the last क्या है वो, वारिस ऑफ पांडवा. बाय द वे, महाभारत की ये सारी स्टोरीज है. nobody really talks about how what happens after the war. It's not that they live happily ever after, and it's not that because Pandavas were so-called heroes they go in Swarg. मोस्ट ऑफ द पांडवास, आई थिंक एक्सेप्ट फॉर युधिष्ठिर छोड़ के बाकी सारे पांडव नरक में जाते हैं. द वे, हाँ, उसका एक स्टोरी है कि इट इज टोल्ड एज अ फोक टेल कि वो एक पर्वत पे चढ़ रहे हैं एंड देन फॉर देयर सिन वो क्यों वो जाते हैं नरक में, उसकी भी एक कहानी है. आई रेड, आई रिमेम्बर रीडिंग दिस स्टोरी. एंड देयर इज ऑल्सो इसमें भी रेफरेंस है कि कृष्णा का एंड कैसे होता है एंड ऑल दैट. तो ये सारा बोलते हैं ना, मतलब महाभारत इज, इसलिए बोलते हैं कि मैंने कहा तुमने कहा, मतलब क्या बोलते हैं, नेवर एंडिंग रिजर्वोयर. इसमें से कौन, मैं वही अभी आ रहा था, तू जो बोली तो
ऐसा नहीं कि इसने पूरा पूरा लिया है, उसने एक सर्टन सेक्शन लिया है, इट इज अ माइक्रो सेक्शन, उसको रख के उसने फिर माइथोलॉजी के बाकी बिट्स निकाले जहाँ विष्णु का लास्ट अवतार आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, जो भी रेफरेंस है, और फिर उसको मिक्स करके उसने ये इट इज पॉसिबली अ वेरी स्मॉल वर्जन ऑफ महाभारत एंड इंडियन माइथोलॉजी इज व्हाट ऐसा आई नहीं है, इट्स नॉट स्मॉल वर्जन, इट्स द टाइटल इटसेल्फ इज कल्कि. It is a very less discussed thing because अपना reference point for Mahabharata is B.R. Chopra and none of this was discussed in that, and that's why you asked me so many questions. So ऐसा नहीं, it is almost entirely based on Mahabharata, but these are the less discussed aspects and points. So I'm really ये excited. पूरा कल्कि का जो पार्ट है सब लिखा हुआ है, वही स्टोरी में, हाँ। वही वही सागा में है पूरा. everything, ये all the 10 backstories, everything is a part of Mahabharata. ऐसे तो मतलब कौन सा भी एक सेक्शन उठा के उसको मॉडर्निज्म में करके स्टोरी बना दो, बट तो क्या लगता है तुमको? इनफैक्ट यू टेक एनी स्टोरी एंड आई कैन गिव यू अ रेफरेंस स्टोरी इन महाभारत. एंड ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत तो रामायण से भी इंस्पायर्ड रहता है बहुत कुछ, राम सीता रावण. हाँ, मेरे को उसका वो जो आया ना, वो कौन है यार, उसका नाम ही याद नहीं रहता है यार, वो कैरेक्टर का नाम क्या है, वो बॉब विश्वास अंकल. सुप्रीम. नहीं, सुप्रीम यास्किन तो वो है, ये जो इसका भी नाम क्या है? दैट्स द पॉइंट, इसका कैरेक्टर का नाम याद नहीं है. वो जब वो इसको लेने को आता है, किसको लेने को आता है, दीपिका. कल्कि की माँ, सुमति. सुमति, सुमेटी को लेने को आता है. वो मेरे को वो वाला सीन याद आ गया, रावण शिव वो इसमें हाँ, लेके जाता है और हाँ. जटायु अटैक करता है ना, हाँ. वो पता नहीं, वो रामायण रेफरेंस आ गया मेरे को. जिस तरीके से आता है मेरे को वो रावण लगा है, नहीं पता है, बट वो जिस तरीके से वो शिप में आ रहा है, शिप में बैठा है, फिर उसको उठा लिया. पता नहीं, लेकिन वो ऐसा मेनेसिंग नहीं लगा मुझे. वो कॉमिकल, वो जो एक टेरर आना चाहिए वो नहीं आया, जिस जैसे कमल हसन के कैरेक्टर में आया. द वे ही हाँ. पुट्स अ ड्रॉप एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम किसी ने मुझे अटैक करने की कोशिश. हाँ, द वो होल, ऐसा किया है. वो मतलब वो ऐसा नर्व चिलिंग कुछ आया नहीं. मतलब ये क्या है, चीते है, कुछ तो चल रहा है, ऐसा लग रहा था. ऐसा हो सकता है कि मतलब इसका the कैरेक्टर scenes were इंपॉर्टेंट so, नहीं है. नहीं, the scenes were so powerful, मर गया but ना? it didn't come across the way he throws वो एप्पल, वो जैसे मारता है okay. उनको, वो बहुत फेडेड लगा, बहुत. तेरे को ऐसा गुस्सा और ऐसा ये आना खून चाहिए नहीं उसको खोला. देख, खून खोलना चाहिए उसको देख के कि साले इसको उठा के एक चमाट मार दूंगा. वो नहीं आया. वो एक आता है कैसे माता, वो नहीं आया, वो मर गया ना. वो कैरेक्टर नहीं आएगा अभी आगे जाके. हाँ, लेकिन बैक स्टोरीज में तो आएगा ना. अब कम पार्ट, अभी जो लोग मरा नहीं है वो लोग के बट ही बड़े इज अ parts वेरी आएंगे. टैलेंटेड एक्टर. ही इज लाइक अ बॉब विश्वास में तो मतलब इतने कम डायलॉग्स में इतना बॉब कुछ. विश्वास किस में आया था? बॉब विश्वास में तो अभिषेक बच्चन था. हाँ, मतलब कहानी में जो था. जहाँ कहानी से आया ना, हाँ यार, उसका असली नाम बैड उसका नाम ही याद नहीं रहता कभी. हाँ, बट एनीवेज माय पॉइंट कास्टिंग इज, अच्छा था लेकिन उसका. हाँ, कास्टिंग अच्छा था. नो, वी डिडंट टॉक अबाउट दीपिका पादुकोण टिपिकल, बिकॉज माइथोलॉजी में भी actually, if you actually see in mythology, there are so many powerful and so many ahead of their time women. Nobody talks about them. हाँ, मैं अभी वही बोलने वाला था. तेरे को लगा नहीं कि थोड़ा ज्यादा ही टेस्टोस्टेरोन था मूवी में? वो तो हर जगह होता है, बट ठीक है. मतलब मैं जैसे हमेशा कहती हूँ, आई डोंट केयर, मेरे तो women girls. don't care, girls don't need all this limelight. They are very happy in doing their own shit and ruling the world. डिड यू नोटिस जब लड़कियां आई है, दीपिका तो है बिकॉज वो पूरे मूवी में है, वो स्कूटर वाली आंटी, स्माइल करना अज्जू, शी वॉज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर. कायरा, कायरा. कायरा. फिर राया भी ऐसे, मतलब लगता है इनसिग्निफिकेंट रोल है, बट आती है बीच बीच में, उसको इंट्रो दे देती है, अश्वत्थामा को आ रहा है, तुमको सबको दो. दे आर अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर इट्स समवेयर, अदरवाइज इट्स जस्ट टू मच ऑफ मैन इन द रूम. और मुझे ऐसा लगता है कि इट्स हाई टाइम, प्लीज, बॉलीवुड, हॉलीवुड टू एन एक्सटेंट, बट अ लॉट ऑफ बॉलीवुड एंड साउथ इंडियन मूवीज एक हद तक खत्म करो यार. मतलब बहुत मजा नहीं आता है. एक वो संदीप वांगा रेड्डी ने कर दिया, ही लिटरली कोरियोग्राफ्ड इट. अदरवाइज फाइट सीन्स आर वेरी बोरिंग. प्लीज, प्रभास. इतनी सुंदर स्टोरी में इतना सारा टाइम और फुटेज और एफर्ट्स नेवर एंडिंग फाइट स्टोरी सीन्स को मत दो. मजा नहीं आता यार. थक गए हम. समझ गया, मतलब टेक्निक, उसका फाइटिंग स्टाइल ठीक है, एक हद तक ठीक है, बट डोंट ओवर डू इट एंड डोंट ओवर किल इट. वो आई थिंक लेंथ बढ़ाने के लिए करते हैं. बट अमिताभ वर्सेस अमिताभ, हाँ, बेस्ट सीक्वेंस, देखो मालूम है उसका मजा क्यों है? क्योंकि आई थिंक वो टोटल 1-1.5 मिनट के ऊपर नहीं है वो सीक्वेंस. 2 मिनट रहेगा एग्जैक्टली. और वो बीच में वो सडनली ऐसा. हाँ, और एक रेफरेंस मिल गया, डॉक्टर स्ट्रेंज. वो एंशिएंट वन जब मारती है तो उससे बाहर निकलता है और वो गिरता है. वो सीक्वेंस मेरे को मजा आया. नॉट द वन उसके बाद वो बड़ा आयरन मैन वाला सूट में आता है, कॉन्गो आया उसमें रेफरेंस, एक कॉन्किंग, वो नहीं. इट्स जस्ट दैट अमिताभ वर्सेस अमिताभ जो आया वो सीक्वेंस अच्छा था. बट प्रभास का पहला फाइट सीक्वेंस, अरे यार कब खत्म. और वो खुद
रेफरेंस करते हैं आगे जाके, बोलते हैं यार अब भी एक फाइट सीक्वेंस करके आओ, मैं अभी वापस नहीं लड़ सकता. हाँ बट इट्स नॉट चार्मिंग, ही इज आई डोंट नो, मे बी तेलुगु ऑडियंस फाइंड्स हिम चार्मिंग. मेरे को तो ही लुक्स लाइक अ हेडलेस बुल. नहीं He's यार, not even like, or there are scenes where you can see soggy skin. And I'm not saying that actors should be perfect and all, but ऐसा larger than life मत नहीं जरूरत है. It's okay. जबरदस्ती का एक्सटेंड और एग्जैजरेट मत करो, मजा नहीं आता है. मेरे को और एक चीज मूवी में ये लगा ना कि ये सिर्फ ये मूवी का नहीं बोल रहा हूँ मैं, कल को ड्यून देख ले, मैड मैक्स देख ले, साइलो देख ले, मैट्रिक्स देख ले, वो जो क्या वर्ड है, डिस्टोपिया बोलते हैं बेसिकली, नॉट एन आइडियल वर्ल्ड, सब इधर उधर, सबका विजुअलाइजेशन सेम कैसे होता है? मतलब वही ग्रे, आई नो कलर थियरीज है, सब सही है, वही कपड़े, वो कोई जो गरीब है उनको गोनी में दिखाओ, गोनी भी बट वेल स्टिच ना, बराबर से टाके वाके दिखते हैं. या तो ये लोग को दिखाया तो ये लोग को एकदम फ्लोई ब्लैक रबरी लेटेक्स जो भी मटेरियल बोलो वैसे रोब्स में दिखाओ, वो फिर उसका वो कवच कुंडल टाइप सबका वो सूट्स. मेरे को ऐसा लगता है यार इतना कॉस्ट्यूम तो ठीक है, डिस्टोपिया ऐसे ही दिखाना है. सेकंड ठीक है कलयुग है, एक जैसे कैसे दिख सकता है यार? सब लोग का वही है. वो मैट्रिक्स का बंकर लो, साइलो का लो, इसका भी अंदर कॉम्प्लेक्स दिखाएगा, वो इन्वर्टेड पिरामिड, पता नहीं मैंने इतने सीजे रेंडरिंग्स में देखे हैं ना, वो आई डोंट नो, वो वर्ल्ड टैंक्स और वो. सो आई फील कि ये कंप्लेंट हर किसी ने किया है. मतलब द स्टोरी लाइन, द फ्रेश आइडिया, एवरीथिंग इज ग्रेट, बट हर कोई बस वही चीज बोल रहा है कि ये मैंने कहीं देखा है, ये मैंने कहीं देखा है. तो जब तुमने इतना बड़ा लीप ऑफ फेथ लिया है, यू आर एक्सप्लोरिंग द कुछ नया ग्रेट करो. स्टोरी, व्हाई डोंट यू चेंज द विजुअलाइजेशन? उसी में क्यों अटके हो तुम? एंड इंडिया में इतना वर्सेटैलिटी है, इतना क्या बोलते हैं, जियोग्राफिकल वेरिएशंस है, करो ना उसमें. वो ड्यून में है और उसी चीज में क्यों अटके हो? Yes, I agree with you. वो ब्राउन बहुत सारी चीजें अलग कर सकते थे, गैंडॉफ जैसा, मतलब थोड़ा कुछ भी ढापा हुआ है ना. एग्जैक्टली वो जो सारे सीन टू सीन देर आर, उसका जो गॉगल है इट इज ऑल्सो फ्रॉम दैट एक्समैन का. मेरा प्रॉब्लम वो सूट्स के साथ है स्पेशली. एक तो तुम डिस्टोपिया दिखाते हो जहां यार मतलब और थोड़ा लाइट ये लगाओ यार, क्या? दिखाई नहीं देता मूवी. हाँ, वो तो पार्ट है. एंड नोटिस किया मेजोरिटी इज आइदर ग्रे और ब्राउन. आई अंडरस्टैंड दैट, बट सेम विजुअलाइजेशन तो मत करो. या तो जो टीम उसके लिए करता है वही टीम को बुलाते हो तुम लोग क्योंकि उसके लिए अच्छा किया है. आई डोंट नो, ऑल डिस्टोपियन मूवीज लुक द सेम, बट आई एम स्टिल विलिंग टू लेट इट गो बिकॉज ऑफ द अटेंशन टू डिटेल. कंटेक्स्ट अलग है ना, ये बंदे का स्टोरी है, इसको जैसे बोलना है, इसके जो इन्फ्लुएंसेस है वो तो मैं वही बोल रही हूँ, महाभारत इंस्पायर हो और थोड़ा उससे कुछ लो, बट ऐसा सीन टू सीन कॉपी मत करो. एंड वी आर लेटिंग गो ऑफ दैट बिकॉज ठीक है, टू मेनी एक्सपेक्टेशन, इतने इसमें इतना ही मिलेगा वैसे है. बट कोई चीज चाव से कर रहे हो तो पूरा चाव से करो. मैं बता रहा हूँ कौन सा सीक्वेंस वाज द एंटायर यास्किन आइसक्रीम सीन. मतलब व्हेनेवर इट्स जो उसके जोन में, उसके घर में, उसके रूम में हो, दैट स्टैचू पता नहीं मेरे को वॉचमैन का रेफरेंस क्यों आ रहा है, मे बी है कुछ तो वो है. फिर ऊपर जाता है, फिर उसका जो अंदर का जो दिखाया है ना कि वो उसने उल्टा रख के एवोल्यूशन दिखाने की कोशिश की है थ्रू द स्केलेटन एंड एंटायर थिंग, प्लस उसका अंदर का खुद का डोम पानी है. सिटिंग हाँ, वो ब्रह्मा और उसके 6 हाथ, 5 गोले हैं. हाँ, क्रिएटर. तेरे को भी लगा ना? तेरे को भी लगा लास्ट में वो ब्रह्मा है? दे डेलिबरेटली डिड दैट. तो ब्रह्मा को विलन क्यों बताया फिर? विलन नहीं है ना, ही इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स. But वो व्हाट तो- इफ ही टर्न्स आउट टू बी अ गुड गाय? उसको तो बोला है कि वो 200 साल से है. हाँ, बट ही इज, व्हाट इफ ही टर्न्स आउट टू बी अ गुड गाय? ही इज ट्राइंग टू फाइंड आउट द अरे हाँ, उसमें थैनोस का रेफरेंस है ना, वो तो बोल ही रहा है ना कि तुम लोग ने दुनिया अच्छी बर्बाद चीजें, कर दिया, हाँ. ये कर दिया. बेसिकली गुड गाय विद क्या रॉन्ग, जो भी है यार, जो थैनोस भी बंदा का इंटेंशंस क्या, जो भी उसका थॉट था वो सही था, बस तरीके टेक्निकली गलत थे, ऐसा बोला जा सकता है. पता नहीं, दैट इज ग्रे एरिया. आई डोंट नो, आई एम ऑफ द ओपिनियन तो क्या आधे लोग को मार दो? आधे लोग को मारो मत यार, बट इट्स हाई टाइम. तुम सीरियसली मतलब एसी बंद करके, एक दिन लाइट बंद करके, अगेन सेम एनालॉजी, कैंसर पे बैंडेड लगा रहे हो, वो मत करो. इट्स हाई टाइम यू सीरियसली. कैसे कैंसर पे बैंडेड? कमल हसन बोला था फटाफट हिंदुस्तानी टू रेफरेंस. एनीवे, वो तो आ ही जाएगा किधर ना किधर ऊपर लिंक में. बट या मेरे को उसका विजुअलाइजेशन अच्छा लगा, अंदर का उसका रूम का कुछ तो अलग था यार. इज फ्रेल एंड ये नो, बाकी सीन्स में मेरे को मुझे वो वो सीक्वेंस बहुत अच्छा लगा. वोल्डेमॉर्ट लगा. कौन? मेरे को और नहीं वो register जैसे हुआ. वो जो उसके बाद वो जो रिचुअल करता है टू टेक 1 ड्रॉप ऑफ हैरी पॉटर ब्लड, हाँ, वो सीरम. ब्लड ऑफ द एनिमी फोर्सफुली टेकन. मेरे को तमिल क्या बोल रहा हूँ, पतला कमल हसन में एक ये है,
स्ट्रीट फाइटर में एक विलन है दालसिम करके, एक फाइटर है दालसिम करके, ऐसा टकलू है, टॉल है और एकदम ऐसा लुक्का है। वो फर्स्ट स्टार्टिंग में जब उसको मैं देखा तो मेरे को दालसिम ही आया दिमाग में। तो मैं वही बोला, सी रेफरेंसेस सब क्या अलग, जिसको बट मुझे बैक स्टोरी अच्छा पता लगा है। कि वो वोल्डेमॉर्ट पे मैट्रिक्स लगाया, तो आई कैन बहुत डाइजेस्ट अच्छा है। दैट। बट जो सीन टू सीन कॉपी किया है, द पुलिंग आउट ऑफ द स्टोन एंड दैट ग्लासेस एंड द ड्यून का पूरा वो सब वो सैंडी, क्या है, वो व्हाट आर दे सेइंग, नीचे क्या है वो तो कभी डिफाइन किया है क्या लोग ने? वो रेत है ना, नहीं नहीं, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स को छोड़ के वो बाकी सिटी जो है दैट सिटी। इज काशी। अच्छा का, हाँ वो मजा नहीं है काशी का विजुअलाइजेशन मेरे को, पार्ट्स पर लोग बहुत तो अगेन वो इंडस्ट्रियल ग्रंज। अगेन द कॉन्टेक्स्ट नहीं है, काशी सपोज टू बी द फर्स्ट सिटी एंड तो शंबाला क्या है फिर? हाँ मतलब वही सिटी, आर दे सेइंग सिटी एज इन द मेन सिविलाइजेशन, फिर हाँ शंबाला क्या है? मुझे लगता है शंबाला वो ऐसा काइंड ऑफ स्वर्ग जैसा डिपिक्ट करने का कोशिश किया, अबव द व्हाट क्लाउड। इफ शंबाला इज एन एक्चुअल प्लेस एंड नॉट अ फिक्टिव, इन मतलब शंबाला इज कल्कि इन द इन माइथोलॉजी। द कल्कि अवतार इट इज सेड दैट ही इज बॉर्न देयर। शंबाला हाँ, तो दो सिटी हो गए ना फिर। तो वो सिटी है कि नहीं, उसका उसका कुछ अलग इंटरप्रिटेशन होगा इसमें। तो दैट फॉर दैट यू हैव टू, माय डियर फ्रेंड चंगोटी, यू हैव टू वेट फॉर कल्कि 2। कल की 2 में हाँ रूमर्स आ रहे हैं कि कल्कि 2 का रिलीज डेट अनाउंस किया है, आई एम तो आ गया क्या? डेफिनेटली वेटिंग फॉर इट, आई विश। हाँ वो ऐसा होता है ना कि कब आएगा कब आएगा। बिकॉज वैसे एंड वो कब आएगा तब होता है जब तुमको यार मतलब खून, दांत में खून लग गया है, मस्त किया है उसने सब कुछ, मजा आ गया, स्टोरी में मेन आगे तो बढ़ा आगे एक बढ़ा। वो है कि ये इंडियन अटेम्प्ट है, तो अपना आई एम ग्लैड दैट इंडियन अपना मार्वल यूनिवर्स बना रहे हैं, टेकिंग अप द इंडियन स्टोरीज। गुड यू आई एम ब्रॉट ग्लैड दैट दैट। पॉइंट अप। मेरे को पूरा मूवी देख के एक लग गया ना कि यार इसको बोलते हैं स्टार्ट टू एंड टाइट फिल्म बनाना। अटेंशन टू डिटेल, सीजी, एवरीथिंग। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बाकी नहीं है, ठीक है, बाहुबली अब इतने अपन हॉलीवुड मूवीज देखते हैं, हर टाइम बोलते हैं अरे तो अभी वो रोबोट देखेगा तो टैकी लगता है। इसका ना जो यू कैन पुट दिस विथ एनी अदर हॉलीवुड मूवी ऑफ इट जॉनर लाइक दिस एंड इट विल स्टैंड हेड टू शोल्डर टक्कर पे खड़ा रहेगा। ऑफ कोर्स इसको ग्लोबली उतना प्यार प्रोडक्शन मिलेगा। वैल्यू एक्सेप्ट फॉर दैट स्टार्ट का महाभारत का सीन जहां मुझे अभी भी लगता है कि इंडियन इंडस्ट्री शुड अंडरस्टैंड दिस सिंपल फैक्ट दैट स्टोरी इज द किंग, स्टोरी हैज ऑलवेज बीन द किंग। जो है ना, सीजी और स्पेशल इफेक्ट्स कितना भी करा लो, यू कांट रियली बीट द जो स्टोरी। इतने सारे स्टोरीज है अपने पास कि मतलब टू द एंड ऑफ द ह्यूमन लाइफ क्या रेस तक वो स्टोरीज खत्म नहीं होंगे, इतने स्टोरीज इंडिया में है। आई विश टू सी मोर ऑफ दीज इंडियन स्टोरीज कमिंग आउट एंड स्प्रेड अक्रॉस। आएगा ना कल की 2 में नेक्स्ट वर्जन ऑफ दिस इंडियन स्टोरी आएगा। बट हाँ, द एंटायर थिंग रेस्ट्स ऑन द स्टोरी, the whole Everything is well world that he has done, built. but I'm not like so obsessed with CG और ये and special effects. ठीक है, यूज करना है तो करो, थोड़ा उसमें अपना फ्लेवर डालो, वही वही उठा के मत दिखाओ। दैट इज माई कहना क्या चाहते हो। मेरा कहना क्या चाहते हो कि यार मतलब अभी तक तो देख ही लिया रहेगा मूवी सबने, तो मतलब क्या नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच, दिस इज OTT के लिए मत बिग, रुको। हाँ बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस है। वी हैव वॉच्ड इट फॉर द सेकेंड टाइम एंड आई एम हाँ, अभी एक्चुअली अगर थिएटर में रहेगा तो आई डोंट माइंड वाचिंग इट अ थर्ड टाइम बिकॉज द लास्ट 2 times couple of idiots have spoiled the entire those experience couple for me. of idiots are always going to be. Again, from the bottom of my heart, मूवी थिएटर में पैसा देके जाते हो, प्लीज मूवी देखो। तुमको नहीं देखना है अपना मुंह चुप करो, बाहर जाके टाइम पास करो, तुमको तुम्हारा एजेंडा जो भी होगा। जो मूवी देख रहे हो उनको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो यार, प्लीज। इट्स वेरी इरिटेटिंग। तुम जब एंटर करते हो फ्लैश लाइट लगा के, आई अंडरस्टैंड पहले भी फ्लैश लाइट लेके मूवी के सीट्स दिखाए जाते थे, वो हमेशा बॉटम को पॉइंट करके रखते। तुम मुंह पे डाल के क्यों आते हो यार? लोग टाइम पे आए हैं, मूवी में आके अपने सीट पे बैठे एंजॉय कर रहे हैं, तुम उनके मुंह पे फ्लैश मार रहे हो। कुछ भी कॉमन सेंस नहीं है क्या तुमको? स्पेशली जब कल की जैसा मूवी और रहेगा तुमको यार, बात करना है तो इतने सारे गार्डन्स है, पार्क्स है, कफेज है, तुमको मूवी थिएटर में आके क्यों बात करना अरे है? नहीं तो ओयो रूम ले लो ना यार, क्या थिएटर में ओयो रूम सस्ता पड़ेगा लास्ट टाइम यू रिमेम्बर दैट राइट? हाँ वो जाने दे, कंट्रोवर्शियल है। क्यों कंट्रोवर्शियल है? दैट्स अ फैक्ट। एनीवेज मूवी पे आते हैं ना, कहना क्या चाहते हो मैं किधर और ही बात करते हैं। कहना ये चाहते हैं कि हम लोग ने तो एक बार 3D में देखी, एक बार 2D में देखी, दोनों बड़े पर्दे पे देखी। बॉस वॉच इट इन द थिएटर इफ यू हैव नॉट वॉच्ड एंड इफ यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड टेल अस इन कमेंट्स व्हाट डिड यू फाइंड डिफरेंट और यूनिक अबाउट द मूवी और डिसलाइक्ड अबाउट द मूवी, वुड लाइक टू नो। सो भिंगरी एंड एक मिनट जाने से पहले, हाँ ठीक है, मैंने सोचा था कभी सब्सक्राइब की भीख नहीं मांगूंगी, लेकिन
ये समथिंग, दिस इज वेरी यूनिक, दिस इज वेरी अनफिल्टर, अनएडिटेड और बिल्कुल दिल से निकली हुई बात है. तुमको दिल से छू जाए तो नीचे का लाल बटन दबा दो यार, मुफ्त है. अच्छा हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब, टाटा बाय बाय, खत्म. खत्म.